सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अमजद साहब, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जैसे ही भारत में कुछ भी होता है उनकी अपनी नालायकियों की वजह से, नाअहलियत की वजह से वो वैसे ही पाकिस्तान के ऊपर अपना कोई ना कोई गुस्सा निकालने की कोशिश करते हैं, अपनी खिफत मिटाने की कोशिश करते हैं। तो अभी भी जो वाक़या हुआ सर पंजकोर में, इस पर कमेंट कीजिएगा। जी, इसमें मसला ये है कि ये जो हमारा ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया है, जहाँ से एक्सेसिबल है, खास तौर पे ग्वादर का इलाका, ये इंस्टेबल है। यहाँ पे दुश्वार गुजार इलाका है, पहाड़ हैं और इनमें छुपने छुपाने की जगह हैं। लिहाजा दहशतगर्द यहाँ पे छुपते भी हैं और अगर आप एक्शन करें तो अक्रॉस द बॉर्डर ईरान की तरफ चले जाते हैं। ये सिलसिला आपने देखा कि पिछले मेरा ख्याल है 6-8 महीने में ये कोई तीसरा चौथा बड़ा वाकया हो चुका है। और अब सूरत हाल ऐसी है कि मेरा ख्याल है हुकूमत को इसके लिए एक मजबूत पॉलिसी बनाने की जरूरत होगी। हो सकता है कि यहाँ पे एक ऑपरेशन करना पड़े, या ये भी हो सकता है कि आप इसके लिए ईरान से बातचीत करें ताकि उधर से सरहद बंद की जाए और ये लोग बच के जा ना सकें। तो मकसद कहने का ये है कि इसमें जरूरत होगी अभी फॉरेन ऑफिस की और अफवाज पाकिस्तान वगैरह के मिलकर इसके ऊपर एक प्लान तय करने की। लेकिन जहां तक भारत का ताल्लुक है, उससे कोई खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। उसको जहां मौका मिलेगा वो ये कार्रवाइयां करेगा, और जब तक वो चाबहार से मुकम्मल तौर पे इनको निकाल नहीं दिया जाता, ये पैटर्नाइज करते रहेंगे इन दहशतगर्दों को। और मेरी तवक्को है कि ये जो उनको किक आउट किया है इन्होंने, ये रेलवे लाइन प्रोजेक्ट से, इसकी वजह से भारत बड़ी जल्दी वहां से निकाल दिया जाएगा। ऑल्दो भारत की कोशिश होगी कि अगर अगर रेलवे लाइन का किस्सा नहीं भी उनके हाथ आता तो चाबहार में कम से कम वो बैठे रहें, क्योंकि चाबहार में इनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था 2 साल के लिए। तो ये 2 साल तो उन्होंने पूरे करने, जिसमें से मेरा ख्याल है 1 साल गुजर चुका है और 1 साल ये रहेंगे। और इसके बावजूद इनकी कोशिश होगी इसके बाद भी कि ये यहाँ लटके रहें ताकि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहें। वो हमें ईरानियन से बात करनी चाहिए कि ये जो इनका कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होता है तो मजीद इनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू ना करें, क्योंकि उसकी वजह से पाकिस्तान में टेररिज्म है। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला तय पा जाएगा, मगर इसमें फॉरेन ऑफिस और अफवाज पाकिस्तान वगैरह की मिलके कार्रवाई की जरूरत होगी। अच्छा सर, जो बलूचिस्तान के सियासतदान हैं उनकी जानिब से भी अभी इसी तनाजुर में मैं उनकी गुफ्तगू सुन रही थी, तो उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है, वो इस चीज़ की अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऑपरेशन यहाँ पर होना चाहिए। क्या समझते हैं आप, कितना जल्द जिस ऑपरेशन की जानिब आप खुद भी इशारा कर रहे हैं, ये ऑपरेशन कितना जल्द से जल्द यहाँ पर इसका आगाज़ हो जाना चाहिए सर? देखिए, बात यह है कि अगर तो टेररिस्ट यहाँ मौजूद हैं, फिर तो ये ऑपरेशन बहुत जल्दी होना चाहिए ताकि टेररिस्ट को निकलने का रास्ता ना मिले। हमारे ऑपरेशंस में पहले जब सवात में किया तो वहाँ यही प्रॉब्लम हुई थी कि अफगानिस्तान का नूरिस्तान का इलाका साथ मिलता है, और जैसे ही टेररिस्ट ने देखा कि उनको यहाँ पे या मारे जाएंगे या पकड़े जाएंगे तो वो भाग के अफगानिस्तान चले गए। अब इन ममालिक में पहले से ही इंडियन मौजूद हैं जो उनको पनाह भी देते हैं, उनके लिए सेफ हेवन्स, ट्रेनिंग, पैसा, ये सब मयसर होता है। ये चीज प्रिवेंट होनी चाहिए। अगर आप ऑपरेशन फौरन नहीं करेंगे तो इन लोगों को मौका मिलेगा यहाँ से निकलने का, वो फिर ये एक नासूर की तरह चलता रहता है, ये पीछे लगे रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस दफा हमें ऑपरेशन करने में जरा जल्दी करनी चाहिए। अच्छा सर, लास्ट में मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि ये अमेरिका के हवाले से हमने बात की, सर चीन 25 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होने जा रही है, इस बात का इम्कान है, इसकी कोई खास वजह समझ आती है सर, इतनी मेहरबानियाँ क्यों? इसमें जी 2 वजूहात हैं, बल्कि 3 आप कह लीजिए। एक तो लोकेशन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गल्फ के अंदर जाने का रास्ता एक ही है। और आपको याद होगा कि जब भी अमेरिका से ईरान का कुछ होता है चेकलिस्ट, तो ईरानी यही धमकी देते हैं कि हम ये रास्ता बंद कर देंगे। वहां पे 2 जहाज डुबोएं तो वो स्ट्रेट बंद हो जाती है। तो एक तो ये इसको चाइना को वहां पे एक एक्सेस मिलती है, वहां पे उनको जगह मिल जाएगी, बंदरगाह उनके हाथ में आ जाएगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो कंट्रोल करेंगे। दूसरी तरफ ये है कि ईरान के पास है तेल, तो वो सस्ता तेल लेने के लिए 25 साल का साथ ये भी मुआहदा करेंगे कि ईरान को रीपे करने में दिक्कत ना हो। वो जो वहां पे इन्वेस्टमेंट्स करें वो रीपे करने के लिए ईरान साथ साथ उनको तेल की तरसील करता रहे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि जहां उनको तेल की तरसील 25 साल के लिए उनके लिए एक तरह की गारंटीड हो जाएगी। तीसरा जो एडवांटेज है वो ये है कि इस खिते में इन्फ्लुएंस उनका बढ़ेगा। यानी अगर आप देखिए कि गवादर पोर्ट अगर सेंट्रल एशियन स्टेट्स यूज नहीं करती तो वो ईरानियन पोर्ट की तरफ जाती थी, तो आज चाइना के पास गवादर भी होगा, ईरानियन पोर्ट्स भी होंगी। ज्यादा सेंट्रल एशियन स्टेट्स को बारसूरत चाइना का असर रसूख कबूल करना पड़ेगा। तो इन चीजों की वजह से चाइना को अपना इन्फ्लुएंस, इन्वेस्टमेंट के पैसे रिटर्न तेल की शक्ल में,
और फिर अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी स्ट्रेटजिक पोजीशन वहां मिल रही है, लिहाजा वो ये काम करना जा रहे हैं। हमारे यहाँ ये मुश्किल है कि हमें अगर ये $62 बिलियन भी यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो कर्जा उतारने के लिए हमारे पास कोई तेल नहीं है कि हम चाइना को देते रहें। हम तो कमाएंगे तो देंगे, लेकिन ईरान के साथ एश्योर्ड है कि तेल का उनका एग्रीमेंट हो जाएगा और तेल लेते रहेंगे वहां से। सर, ये जो बॉर्डर पर, भारत के बॉर्डर के साथ साथ जितने भी छोटे कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में आपने आगाज़ में बात की कि तमाम लोग चाहते हैं कि चीन और भारत की जंग छिड़ जाए और चीन इनको मार लगाए, ज़रा सही से सबक सिखाए। तो सर, इस वक्त ये लद्दाख का तनाज़ा हुआ, फिर नेपाल वाला मामला हुआ, अब ये चाबहार का मसला हो गया। सर, ये बताइए कि क्या भारत तो इस पोजीशन में हमेशा रहता है, उसके ऊपर एक जंगी जुनून सवार होता है, लेकिन क्या आपको लगता है सर कि ये जंग छिड़ सकती है? और यकीनन ये अगर जंग छिड़ गई तो ये खित्ते के लिए नुकसानदेह होगी सर? देखिए, जंग छिड़े तो इंस्टेबिलिटी तो होती है, उसकी वजह से सारे खित्ते के ममालिक पे असर पड़ता है, लेकिन भारत इस पोजीशन में है नहीं। भारत ये सारा जो ऊंचा पुल बोलते रहे, इनके अंदर एक रऊनियत, एक तकब्बर, ये चीजें थी जिसकी वजह से ये यूं लगता था कि बस फटते जा रहे हैं, ये कुछ करेंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि ये ना चाइना को फेस करने के लिए तैयार है, ना पाकिस्तान को। इनकी तैयारी नहीं है। सो अभी ये होगा, ये अगले साल 2 साल ये दबा के असला खरीदेंगे, पूरी दुनिया में जहां हाथ पड़ा ये असला खरीदेंगे, तैयारी करेंगे। और फिर डेफिनेटली अगर मोदी हुकूमत में रहता है तो मोदी एक ऐसा दहशतगर्द आदमी है जिसकी सारी सोच ही जंग की तरफ या शिद्दत पसंदी की तरफ है। अगर कोई पुरअमन आगे सर, मैदान में कुछ तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन बॉलीवुड फोर्स तो अपनी तैयार करेंगे ना, वो वहां पर भरपूर इनकी तैयारी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि ना चाइना को फेस कर सकते हैं ना पाकिस्तान को। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। अमजद साहब, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जैसे ही भारत की जानिब, भारत में कुछ भी होता है उनकी अपनी नालायकियों की वजह से, नाअहलियत की वजह से वो वैसे ही पाकिस्तान के ऊपर अपना कोई ना कोई गुस्सा निकालने की कोशिश करते हैं, अपने खिफत मिटाने की कोशिश करते हैं। तो अभी भी जो वाक़या हुआ सर पंजकोर में, इस पर कमेंट कीजिएगा। जी, इसमें मसला ये है कि ये जो हमारा ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया है, जहाँ से एक्सेसिबल है, खासतौर पे ग्वादर का इलाका, ये इंस्टेबल है। यहाँ पे दुश्वार गुजार इलाका है, पहाड़ हैं और इनमें छुपने छुपाने की जगह हैं। लिहाजा दहशतगर्द यहाँ पे छुपते भी हैं और अगर आप एक्शन करें तो अक्रॉस द बॉर्डर ईरान की तरफ चले जाते हैं। ये सिलसिला आपने देखा कि पिछले मेरा ख्याल है 6-8 महीने में ये कोई तीसरा चौथा बड़ा वाकया हो चुका है। और अब सूरत हाल ऐसी है कि मेरा ख्याल है हुकूमत को इसके लिए एक मजबूत पॉलिसी बनाने की जरूरत होगी। हो सकता है कि यहाँ पे एक ऑपरेशन करना पड़े, या ये भी हो सकता है कि आप इसके लिए ईरान से बातचीत करें ताकि उधर से सरहद बंद की जाए और ये लोग बच के जा ना सकें। तो मकसद कहने का ये है कि इसमें जरूरत होगी अभी फॉरेन ऑफिस की और अफवाज पाकिस्तान वगैरह के मिलकर इसके ऊपर एक प्लान तय करने की। लेकिन जहां तक भारत का ताल्लुक है, उससे कोई खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। उसको जहां मौका मिलेगा वो ये कार्रवाइयां करेगा, और जब तक वो चाबहार से मुकम्मल तौर पे इनको निकाल नहीं दिया जाता, ये पैटर्नाइज करते रहेंगे इन दहशतगर्दों को। और मेरी तवक्को है कि ये जो उनको किक आउट किया है इन्होंने ये रेलवे लाइन प्रोजेक्ट से, इसकी वजह से भारत बड़ी जल्दी वहां से निकाल दिया जाएगा। ऑल्दो भारत की कोशिश होगी कि अगर रेलवे लाइन का किस्सा नहीं भी उनके हाथ आता तो चाबहार में कम से कम वो बैठे रहें, क्योंकि चाबहार में इनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था 2 साल के लिए। तो ये 2 साल तो उन्होंने पूरे करने, जिसमें से मेरा ख्याल 1 साल गुजर चुका है और 1 साल ये रहेंगे। और इसके बावजूद इनकी कोशिश होगी इसके बाद भी कि ये यहाँ लटके रहें ताकि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहें। वो हमें ईरानियन से बात करनी चाहिए कि ये जो इनका कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होता है तो मजीद इनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू ना करें, क्योंकि उसकी वजह से पाकिस्तान में टेररिज्म है। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला तय पा जाएगा, मगर इसमें फॉरेन ऑफिस और अफवाज पाकिस्तान वगैरह की मिलके कार्रवाई की जरूरत होगी। अच्छा सर, जो बलूचिस्तान के सियासतदान हैं उनकी जानिब से भी अभी इसी तनाजुर में मैं उनकी गुफ्तगू सुन रही थी, तो उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है, वो इस चीज़ की अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऑपरेशन यहाँ पर होना चाहिए। क्या समझते हैं आप, कितना जल्द, जिस ऑपरेशन की जानिब आप खुद भी इशारा कर रहे हैं, ये ऑपरेशन कितना जल्द से जल्द यहाँ पर इसका आगाज़ हो जाना चाहिए सर? देखिए, बात यह है कि अगर तो टेररिस्ट यहाँ मौजूद हैं, फिर तो ये ऑपरेशन बहुत जल्दी होना चाहिए ताकि टेररिस्ट को निकलने का रास्ता ना मिले। हमारे ऑपरेशंस में पहले जब सवात में किया तो वहाँ यही प्रॉब्लम हुई थी कि अफगानिस्तान का नूरिस्तान का इलाका साथ मिलता है, और जैसे ही टेररिस्ट ने देखा कि उनको यहाँ पे या मारे जाएंगे या पकड़े जाएंगे तो वो भाग के अफगानिस्तान चले गए। अब इन ममालिक में पहले से ही इंडियन मौजूद हैं जो उनको पनाह भी देते हैं, उनके लिए सेफ हेवन्स, ट्रेनिंग, पैसा, ये सब मयसर होता है। ये चीज प्रिवेंट होनी चाहिए। अगर आप ऑपरेशन फौरन नहीं करेंगे तो इन लोगों को मौका मिलेगा यहाँ से निकलने का,
वो फिर ये एक नासूर की तरह चलता रहता है, ये पीछे लगे रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा हमें ऑपरेशन करने में ज़रा जल्दी करनी चाहिए। अच्छा सर, लास्ट में मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि ये अमेरिका के हवाले से हमने बात की, सर चीन 25 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होने जा रही है, इस बात का इम्कान है, इसकी कोई ख़ास वजह समझ आती है सर? इतनी मेहरबानियाँ क्यों? इसमें जी 2 वजूहात हैं, बल्कि 3 आप कह लीजिए। एक तो लोकेशन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गल्फ के अंदर जाने का रास्ता एक ही है। और आपको याद होगा कि जब भी अमेरिका से ईरान का कुछ होता है चेकलिस्ट, तो ईरानी यही धमकी देते हैं कि हम ये रास्ता बंद कर देंगे, वहां पे 2 जहाज डुबोएं तो वो स्ट्रेट बंद हो जाती है। तो एक तो ये इसको चाइना को वहां पे एक एक्सेस मिलती है, वहां पे उनको जगह मिल जाएगी, बंदरगाह उनके हाथ में आ जाएगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो कंट्रोल करेंगे। दूसरी तरफ ये है कि ईरान के पास है तेल, तो वो सस्ता तेल लेने के लिए 25 साल का साथ ये भी मुआहदा करेंगे कि ईरान को रीपे करने में दिक्कत ना हो, वो जो वहां पे इन्वेस्टमेंट्स करें वो रीपे करने के लिए ईरान साथ साथ उनको तेल की तरसील करता रहे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि जहां उनको तेल की तरसील 25 साल के लिए उनके लिए एक तरह की गारंटीड हो जाएगी। तीसरा जो एडवांटेज है वो ये है कि इस खित्ते में इन्फ्लुएंस उनका बढ़ेगा। यानी अगर आप देखिए कि गवादर पोर्ट अगर सेंट्रल एशियन स्टेट्स यूज नहीं करती तो वो ईरानियन पोर्ट की तरफ जाती थी, तो आज चाइना के पास गवादर भी होगा, ईरानियन पोर्ट्स भी होंगी। ज्यादा सेंट्रल एशियन स्टेट्स को बारसूरत चाइना का असर रसूख कबूल करना पड़ेगा। तो इन चीजों की वजह से चाइना को अपना इन्फ्लुएंस, इन्वेस्टमेंट के पैसे रिटर्न तेल की शक्ल में, और फिर अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन वहां मिल रही है, लिहाजा वो ये काम करना जा रहे हैं। हमारे यहाँ ये मुश्किल है कि हमें अगर ये $62 बिलियन भी यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो कर्जा उतारने के लिए हमारे पास कोई तेल नहीं है कि हम चाइना को देते रहें। हम तो कमाएंगे तो देंगे, लेकिन ईरान के साथ एश्योर्ड है कि तेल का उनका एग्रीमेंट हो जाएगा और तेल लेते रहेंगे वहां से। सर, ये जो बॉर्डर पर, भारत के बॉर्डर के साथ साथ जितने भी छोटे कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में आपने आगाज़ में बात की कि तमाम लोग चाहते हैं कि चीन और भारत की जंग छिड़ जाए और चीन इनको मार लगाए, ज़रा सही से सबक सिखाए, तो सर इस वक्त ये लद्दाख का तनाज़ा हुआ, फिर नेपाल वाला मामला हुआ, अब ये चाबहार का मसला हो गया। सर ये बताइए कि क्या भारत तो इस पोजीशन में हमेशा रहता है, उसके ऊपर एक जंगी जुनून सवार होता है, लेकिन क्या आपको लगता है सर कि ये जंग छिड़ सकती है? और यकीनन ये अगर जंग छिड़ गई तो ये खित्ते के लिए नुकसानदेह होगी सर? देखिए, जंग छिड़े तो इंस्टेबिलिटी तो होती है, उसकी वजह से सारे खित्ते के ममालिक पे असर पड़ता है, लेकिन भारत इस पोजीशन में है नहीं। भारत ये सारा जो ऊंचा बोल बोलते रहे, इनके अंदर एक रऊनियत, एक तकब्बर, ये चीजें थी जिसकी वजह से ये यूं लगता था कि बस फटते जा रहे हैं, ये कुछ करेंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि ये ना चाइना को फेस करने के लिए तैयार है ना पाकिस्तान को, इनकी तैयारी नहीं है। सो अभी ये होगा, ये अगले साल 2 साल ये दबा के असला खरीदेंगे, पूरी दुनिया में जहां हाथ पड़ा ये असला खरीदेंगे, तैयारी करेंगे। और फिर डेफिनेटली अगर मोदी हुकूमत में रहता है तो मोदी एक ऐसा दहशतगर्द आदमी है जिसकी सारी सोच ही जंग की तरफ या शिद्दत पसंदी की तरफ है। अगर कोई पुरअमन आगे सर मैदान में कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन बॉलीवुड फोर्स तो अपनी तैयार करेंगे ना, वो वहां पर भरपूर उनकी तैयारी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि ना चाइना को फेस कर सकते हैं ना पाकिस्तान को, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।